नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक गणित, वो भी एकदम बिल्कुल शुरू से। और दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये एक वीडियो काफ़ी है बेसिक गणित के लिए। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो पूरा देख लिया शुरू से लेकर अंत तक, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके बेसिक गणित में कहीं भी कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। तो बस आपसे इतना निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे जोड़, जिसके अंदर हम हासिल वाला जोड़ भी सीखेंगे, बिना हासिल वाला जोड़ भी सीखेंगे। उसके बाद घटाव सीखेंगे, ये भी हासिल वाला भी सीखेंगे, बिना हासिल वाला भी सीखेंगे। गुणा सीखेंगे, एक अंक का सीखेंगे, दो अंक का सीखेंगे और तीन अंक का गुणा भी सीखेंगे। भाग सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। उसके बाद एलसीएम निकालना सीखेंगे। उसके बाद एचसीएफ निकालना सीखेंगे। उसके बाद भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। उसके बाद मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सीखेंगे और साथ में ही मिश्रित भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग भी सीखेंगे। उसके बाद गणित के चिन्हों का नियम भी पढ़ेंगे। उसके बाद बोर्डमास रूल भी पढ़ेंगे, प्रतिशत निकालना भी सीखेंगे और रैखिक समीकरणों को हल करना भी सीखेंगे, यानी समीकरण हल करना भी सीखेंगे। इतने सारे बेसिक गणित के टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके बेसिक गणित में कहीं भी कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सबसे पहले सीखते हैं जोड़ करना। तो चलिए दोस्तों अब हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं जोड़ करना। तो दोस्तों सबसे पहले सीखेंगे जोड़ करना, जिसके अंदर मैंने 2 सवाल लिए हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों कि 345 के अंदर 623 को जोड़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जोड़ हमेशा इस साइड से शुरू होता है, जो हमारा दाहिना हाथ होता है इस साइड से शुरू होता है। तो इस साइड से जोड़ना शुरू करेंगे। 5 में 3 जोड़ना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 लाइनें खींचनी है। 1 2 3 4 5, 5 लाइनें खींच ली। अब 5 में 3 जोड़ना है तो 5 लाइनों के आगे 3 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3। अब इन सभी लाइनों को एक साथ गिन लेंगे, एक साथ काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल हो गया 8, यानी सभी लाइनें 8 हो गई। तो 5 और 3 होता है 8। अब 4 में 2 जोड़ना है तो सबसे पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। 4 में 2 जोड़ना है तो 4 लाइनों के आगे 2 लाइन और खींचेंगे, 1 2। सभी लाइनों को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 4 और 2 हो गया 6। अब 3 में 6 जोड़ना है तो सबसे पहले 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। 3 में 6 जोड़ना है तो 3 लाइनों के आगे 6 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब सभी को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार ये हो गया पहला जोड़। अब आता है दोस्तों दूसरा जोड़। तो जोड़ मैंने आपको बताया कि इस साइड से शुरू होगा, दाहिने हाथ की तरफ से। तो 2 में 7 जोड़ेंगे तो सबसे पहले 2 लाइन खींचेंगे, 1 2। 2 में 7 जोड़ना है तो 2 लाइनों के आगे 7 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सभी लाइनों को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 और 7 हो गया 9। अब 6 में 8 जोड़ना है तो सबसे पहले 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 लाइनों के आगे 8 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी लाइनों को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 6 और 8 हो गया प्यारे बच्चों 14। और 14 के अंदर तो 2 अंक है, हमें तो यहाँ पर सिर्फ 1 अंक लिखना है। तो हम क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों अगर संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 अंकों की संख्या आ जाती है, तब हमें क्या करना होता है कि जो इस साइड वाला अंक है, दाहिने हाथ की साइड वाला अंक, ये तो यहाँ पर लिख देना होता है। तो यहाँ पर 4 है, 4 तो यहाँ पर लिख दिया। और जो इस साइड वाला अंक बचता है इसे बोलते हैं हासिल। यहाँ पर 1 है और ये हासिल कहाँ पर जुड़ती है, तो हम जिन संख्याओं को जोड़ रहे हैं इससे जो अगली संख्या है इसके ऊपर इस हासिल को लिख देंगे। तो हासिल हमारी 1, तो 1 को इस 4 के ऊपर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जब 4 और 3 को जोड़ेंगे तो इस 1 को भी साथ में जोड़ लेंगे। तो 6 और 8 को जोड़ा तो आ गया 14।
14 का इस साइड वाला 4 तो यहाँ पर लिख दिया, और इस साइड वाला अंक है 1, ये बच गया हासिल। हासिल जोड़ दी मैंने, जो अंकों को जोड़ रहे हैं इसे जो अगली संख्या है इसके ऊपर हासिल को लिख दी। अब क्या करेंगे, 4 और 3 को जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, 4 में 3 जोड़ना है तो 4 के आगे 3 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3, साथ में ये एक हासिल भी जोड़नी है तो 1 लाइन और खींच लेंगे। सभी लाइनों को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये था हमारा पहला टॉपिक जोड़, जिसके अंदर ये था बिना हासिल वाला, ये था हासिल वाला। अब आता है घटाव। अब सीखते हैं प्यारे बच्चों घटाव करना। तो घटाव के अंदर ये है पहला सवाल, ये है दूसरा सवाल, 2 सवाल मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो घटाव भी इस साइड से शुरू करेंगे, और घटाव का निशान होता है ये, और ये होता है जोड़ का निशान, ये होता है घटाव का निशान। अब दोस्तों घटाव भी इस साइड से शुरू होते हैं, जो हमारा दाहिना हाथ होता है इस साइड से शुरू होते हैं। तो 3 में से सबसे पहले 2 घटाएंगे, तो सबसे पहले 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। अब 3 में से 2 घटाना है तो प्यारे बच्चों घटाव या घटाना का मतलब होता है काटना या कम करना। घटाव का मतलब होता है काटना या कम करना। तो 3 में से 2 घटाने का मतलब है 3 लाइनों में से 2 लाइनें काट देनी है, यानी कम कर देनी है। तो 3 लाइनों में से 2 लाइनें कम कर देंगे, 1 2, 2 लाइनें कम कर देंगे यानी 2 लाइनें काट देंगे, तो बच्ची हमारे पास 1, ये 1 यहाँ पर लिख देंगे। यानी प्यारे बच्चों 3 में से 2 घटाया तो बचा हमारे पास 1। अब 5 में से 4 घटाना है तो इसका मतलब है 5 लाइनें, 1 2 3 4 5। 5 में से 4 घटाने का मतलब है 5 लाइनों में से 4 लाइनें कम करनी है, यानी काटनी है। तो 1 2 3 4, 4 लाइनें काट देंगे तो बच्ची हमारे पास 1, ये 1 यहाँ पर लिख देंगे। अब 7 में से 1 घटाना है तो सबसे पहले 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से 1 घटाने का मतलब है 7 लाइनों में से 1 लाइन काट देनी है, तो 1 लाइन काट देंगे, बच्ची हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हो गया घटाव। अब आता है दूसरा घटाव। दूसरे घटाव के अंदर घटाव भी इस साइड से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले इस साइड से शुरू करते हैं। 3 में से 5 घटाना है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर कि 3 गिनती के अंदर 3 पहले आता है 5 बाद में आता है, यानी 3 छोटी है 5 बड़ी है, और छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं काट सकते, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि अगर ऊपर छोटी संख्या आ जाती है नीचे बड़ी संख्या आ जाती है और घटाव करना होता है, तो हमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हासिल लेंगे, क्योंकि 3 में से तो 5 को घटा नहीं सकते, 3 छोटी है 5 बड़ी है, तो सबसे पहले हासिल लेंगे। तो हम जिन संख्याओं को घटा रहे हैं इससे जो अगली संख्या है इसमें से इस तरफ एक हासिल ले लेंगे, तो 6 में से इस साइड एक हासिल ले लेंगे, तो 6 में से यहाँ पर एक हासिल लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक इस तरफ हासिल चली जाएगी तो एक तो कट जाएगी, बच्ची हमारे पास 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर तो बच जाएगा 5। 6 में से इस तरफ एक हासिल गया तो यहाँ पर तो बच गया 5, और जो हासिल गई थी वो इस 3 के आगे इस प्रकार लग जाएगी। अब हम 13 में से 5 घटाएंगे, तो सबसे पहले 13 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से 5 घटाने का मतलब है 5 लाइनें काट देनी है, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें कट कर देंगे तो बच्ची हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम 6 में से 3 नहीं घटाएंगे बल्कि 5 में से 3 घटाएंगे, क्योंकि 6 में से इस तरफ एक हासिल ले ली थी, तो 5 में से 3 घटाएंगे। तो सबसे पहले 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, 5 में से 3 लाइनें काट देंगे, 1 2 3, 3 लाइनें कट कर दी, बच्ची हमारे पास 1 2। अब 2 में से 1 घटाना है तो सबसे पहले 2 लाइन खींचेंगे, 1 2, 2 लाइनों में से 1 लाइन काट देंगे तो बच्ची हमारे पास 1। तो इस प्रकार ये हो गया प्यारे बच्चों हासिल वाला घटाव। ये था बिना हासिल वाला, ये था हासिल वाला। अब आता है गुणा, और गुणा का निशान होता है ये। 46 को गुणा करना है प्यारे बच्चों 3 से, 46 फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर गुणा का निशान, इसका मतलब है 46 को 3 से गुणा करना है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि 3 का सब
इस साइड से शुरू करेंगे। सबसे पहले 6 के साथ करेंगे, फिर 4 के साथ करेंगे। तो 3 का गुणा 6 के साथ करने का मतलब है 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। तो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 3 छक्के होता है 18। 18 का इस साइड वाला अंक यानी 8 तो यहाँ पर लिख देंगे, और इस साइड वाला अंक यानी 1 ये बच गया हासिल। और इसको कहाँ पर जोड़ेंगे, तो हम जिन संख्याओं का गुणा कर रहे हैं इससे जो अगली संख्या है इसके ऊपर इस हासिल को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 3 का 6 के साथ तो गुणा हो गया, अब 3 का 4 के साथ गुणा करेंगे। तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 चौके 12। तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा, आ गया 12। और 12 में साथ में ये एक हासिल भी जोड़नी है। तो 12 में प्लस कर देंगे 1, यानी 12 में एक हासिल जोड़ देंगे। तो जब आप 12 में एक हासिल जोड़ोगे तो 12 और 1 होगा हमारा 3। जोड़ना मैंने आपको ऊपर सिखा दिया। तो ये आ गया हमारे पास 13। अब 13 को ऐसा कैसा यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों अब यहाँ पर आगे कोई संख्या तो है नहीं, तो गुणा हमारा समाप्त हो गया। तो यहाँ पर कोई भी हासिल नहीं छोड़ेंगे। 13 को ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख दिया। तो ये हो गया पहला गुणा। अब आता है दूसरा, 243 को गुणा करना है 2 से। तो 2 का सबसे पहले 3 के साथ करेंगे, फिर 4 के साथ करेंगे, फिर 2 के साथ करेंगे। तो 2 का 3 के साथ करने का मतलब है 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। फिर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो 2 चौके 8। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो 2 दूनी 4। ये हो गया गुणा। अब आता है 2 अंकों का गुणा। 523 को 34 से गुणा करना है। तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस 4 का गुणा करेंगे 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 5 के साथ। तो 4 का 3 के साथ गुणा करने का मतलब है 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 4 तीय होता है 12। 4 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो 4 तीय 12 होता है। 12 का ये 2 तो यहाँ पर लिख देंगे, 1 बच गया हासिल, और इस हासिल को जोड़ देंगे। हमारी अगली संख्या है 2 इसके ऊपर। अब 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 8 आ गया, और 8 में ये एक हासिल भी जोड़नी है। तो जब 8 में आप 1 जोड़ोगे तो 8 और 1 होता है 9। जोड़ना मैंने आपको ऊपर सिखा दिया। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो 4 पंजे होता है 20। अब आगे कोई संख्या तो है नहीं, तो गुणा समाप्त हो गया। 20 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों 4 का तो हमने सभी के साथ गुणा कर दिया। अब जैसे ही अगली संख्या का गुणा करेंगे उससे पहले आपको क्या करना है कि ये जो संख्या है इसके नीचे आपको गुणा का निशान लगा देना है। अब आपको क्या करना है कि ये जो 3 है इसका बारी बारी सभी के साथ गुणा करना है। 3 का पहले 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 5 के साथ। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 तिया होता है 9। फिर 3 का पहाड़ा 2 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर 3 का पहाड़ा 5 बार। 3 पंजे 15। 15 का 15 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों आगे कोई संख्या तो है नहीं, 5 से आगे कोई संख्या तो है नहीं। 3 का 5 के साथ गुणा किया तो 3 पंजे 15 आ गया। अब आगे तो कोई संख्या है नहीं, तो हासिल नहीं छोड़ेंगे। 15 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। 2 का 2, 9 और 9। जब आप 9 में 9 जोड़ोगे प्यारे बच्चों, जोड़ना मैंने आपको ऊपर सिखा दिया। 9 और 9 होता है 18। 18 का 8 तो आपको यहाँ पर लिख देना है, और ये 1 बच गया हासिल, ये हमें आगे जोड़नी है। तो आगे जोड़ेंगे तो 0 और 6। तो प्यारे बच्चों 0 और 6 को जोड़ोगे। अब आप 0 में 6 जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों 0 में कोई भी संख्या जोड़ने पर उसका मान नहीं बदलता है, यहाँ पर 6 ही आएगा। तो 0 और 6 होता है 6। साथ में ये एक हासिल भी जोड़नी है। तो 6 प्लस में 1, 6 और 1 होता है 7। जोड़ना मैंने आपको सिखा दिया। अब 2 में 5 जोड़ना है। तो 2 और 5 जोड़ोगे तो ये आएगा 7। अब 1 का 1। तो ये हो गया हमारा गुणा। 523 को 34 से गुणा करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया गुणा। अब सीखेंगे दोस्तों हम भाग करना। यहाँ पर भी मैंने 2 सवाल लिए हैं, दोनों सवाल अलग अलग है, तो दोनों सवालों को देखना। तो पहला है कि 356 के अंदर 2 का भाग देना है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको क्या करना है कि ये जो संख्याएं हैं इसका आपको पहला अंक लेना है। अब आपको क्या करना है कि ये जो संख्या है इसका आपको पहाड़ा पढ़ना है, और उतनी बार पढ़ना है कि या तो ये संख्या आ जाए या इससे थोड़ी छोटी रह जाए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और उतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 3 आ जाए या 3 से थोड़ी छोटी संख्या रह जाए, 3 से बड़ी नहीं हो जानी चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 4 तो 3 से बड़ा हो गया।
तो हम 2 का पढ़ा 2 बार नहीं पढ़ेंगे बल्कि सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 का पढ़ा एक बार पढ़ा वो तो यहाँ पर लिख दिया, और एक बार पढ़ने पर कितना आया 2 एकम 2, वो 2 यहाँ पर लिख दिया। अब 3 में से 2 को आपको घटा देना है, 3 में से 2 को घटाओगे तो आएगा 1, घटाना मैंने आपको सिखा दिया पहले ही। अब 3 में तो भाग दे दिया, अब 3 के आगे एक संख्या है 5, इस 5 को यहाँ पर उतार देना है। अब आपको क्या करना है, 2 का पढ़ा उतनी बार पढ़ना है कि या तो 15 आ जाए या 15 से छोटी संख्या रह जाए, 15 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 2 का पढ़ा जब आप 7 बार पढ़ोगे तो आएगा 2 7 14, तो 2 का पढ़ा आपको पढ़ना है 7 बार, 2 7 14, क्योंकि अगर आप 2 का पढ़ा 8 बार पढ़ोगे तो 2 8 हो जाएगा 16, और 16 तो 15 से बड़ा हो जाएगा, हमें बड़ी संख्या नहीं करनी है। तो 2 का पढ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ना है, 2 7 14, उस 14 को यहाँ पर लिख देना है। अब 15 में से 14 को आपको माइनस कर देना है यानी घटा देना है। तो 5 में से 4 घटाओगे 1 बचेगा, 1 में से 1 घटाओगे 0 बचेगा। अब 5 भी उतार दिया, अब बचा 6, 6 यहाँ पर उतार देना है। अब 2 का पढ़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 16 आ जाए या 16 से छोटी रह जाए, 16 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 2 का पढ़ा जब 8 बार पढ़ेंगे 2 8 होता है 16, जो कि 16 के बराबर है। तो 6 में से 6 घटाएंगे 0 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा। ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा उत्तर है। इसे बोलते हैं भागफल। अब आता है प्यारे बच्चों दूसरा भाग। 246 के अंदर 3 का भाग देना है। तो आप क्या यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले जो पहली संख्या लेनी है। अब आपको क्या करना है कि इस संख्या का आपको पहाड़ा पढ़ना है और उतनी बार पढ़ना है कि ये संख्या आ जाए। लेकिन प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर ये 2 छोटी है 3 बड़ी है, गिनती के अंदर 2 पहले आती है 3 बाद में आती है, तो 2 छोटी है 3 बड़ी है। और छोटी संख्या के अंदर कभी भी बड़ी संख्या का भाग नहीं जा सकता, क्योंकि छोटी संख्या बड़ी संख्या के पहाड़े में नहीं आ सकती। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर छोटी संख्या यहाँ पर बड़ी है, तो छोटी संख्या के अंदर बड़ी संख्या का भाग नहीं जा सकता। यहाँ पर तो क्या था कि ये 3 बड़ी थी 2 छोटी थी, तो 3 के अंदर 2 का भाग चला गया, क्योंकि जब 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये 3 है वो 2 से थोड़ी बड़ी है, लेकिन 3 है वो 3 से 2 है वो 3 से छोटी है। तो छोटी संख्या के अंदर 3 का भाग नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 अंक लेंगे, यहाँ पर हम 2 अंक लेंगे। अब क्या करेंगे, 3 का पढ़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 24 आ जाए या 24 से थोड़ी छोटी संख्या रह जाए, 24 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 साते 21, 3 आठे 24। तो 3 का पढ़ा 8 बार पढ़ा, आ गया 24। अब हम माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, 4 में से 4 घटाएंगे 0 बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा। अब बचा 6, 6 को यहाँ पर उतार देंगे। अब 3 का पढ़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 6 आ जाए या 6 से छोटी संख्या रह जाए, 6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ा तो आ गया 6, 6 में से 6 घटा देंगे, 6 में से 6 घटाएंगे बचेगा 0। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हो गया भाग। तो हम जोड़ सीख चुके हैं, घटाव सीख चुके हैं, गुणा सीख चुके हैं और भाग सीख चुके हैं। अब सीखेंगे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड करना। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जिस भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है उसको आपको सबसे पहले इस प्रकार लाइनें खींच के आपको यहाँ पर उस संख्या को लिख लेना है, जिस भी संख्या का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अब चलिए करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, कैसे है। सबसे पहले तो आपको संख्या को इस प्रकार लिख लेना है अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना दे तो। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें 27 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें 1 का भाग नहीं देना है, क्योंकि 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर 2 का भाग जाता है। तो 27 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है। और 2 का भाग किसके अंदर जाता है किसके अंदर नहीं जाता है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों कोई भी संख्या है उसका अगर इकाई का अंक कौन सा होता है, ये वाला अंक, इस साइड वाला अंक, इसे बोलते हैं इकाई का अंक। यहाँ पर इकाई का अंक 7 है। तो अगर किसी भी संख्या के अंदर इकाई का अंक 0, 2 या 4 या 6 या 8 हो, उसके अंदर प्यारे बच्चों 2 का भाग जाएगा, उसके अंदर 2 का भाग जाएगा। अब देख लेते हैं कि 3 का भाग किस किस संख्या के अंदर जाता है। तो प्यारे बच्चों अगर कोई भी संख्या के अंकों का योग होता है ये, इसका और इसका योग, तो 2 और 7 का योग होता है 9। तो अगर कोई भी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। तो 27 के अंदर 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 2 और 7 का
जोड़ होता है 9 और 9 के अंदर 3 का भाग जाता है। तो अगर कोई भी संख्या के ये इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसके अंदर 2 का भाग जाएगा। और 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि अगर कोई भी संख्या की अंकों का योग यानी अंकों का जोड़, अंकों के जोड़ में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 7 का जोड़ 9 आता है और 9 के अंदर 3 का भाग जाता है तो 27 के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। ये तो थी कुछ बेसिक बात कि 2 का भाग किसके अंदर जाता है, 3 का भाग किसके अंदर जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या 27 के अंदर 2 का भाग जाता है, तो 27 के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा। अब देख लेते हैं क्या 3 का भाग जाता है। तो हम देखते हैं कि 2 और 7 का जोड़ आता है 9 और 9 के अंदर 3 का भाग जाता है तो 27 के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। तो इसके अंदर 3 का भाग देंगे तो 27 के अंदर 3 का भाग जाता है 9 बार, 9 सत्ते होता 9 तीन होता है 27। अब 9 के अंदर भी 3 का भाग जाता है, 3 तिया 9। अब 3 के अंदर भी 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3। अब प्यारे बच्चों हमें 27 के अभाज्य गुणनखंड करने थे, अभाज्य गुणनखंड। अब प्यारे बच्चों गुणनखंड का मतलब होता है कि गुणा में खंड करना यानी गुणा में टुकड़े करना, यानी हमें 27 को टुकड़ों में तोड़ना है। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। यानी हम 27 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। जब आप तीनों का गुणा करोगे तो यहाँ पर 27 ही आएगा, क्योंकि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 ही आता है। तो अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब होता है कि हमें गुणा में खंड करना यानी गुणा में टुकड़े करना। अब देखते हैं 268 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इकाई का अंक 8 है और कोई भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। तो 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो 268 के अंदर 2 का भाग दोगे तो 134 आएगा। अब 134 के अंदर भी 2 का भाग जाता है क्योंकि इकाई का अंक 4 है। तो 134 के अंदर 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 2 छक 12, 2 साते 14 यानी 67। अब 67 के अंदर किसका भाग जाएगा, तो इसके अंदर 2 का तो नहीं जाएगा। अब देखते हैं 3 का। तो 3 का भाग देने के लिए हम क्या चेक करेंगे, संख्याओं का जोड़ चेक करेंगे, 6 और 7। तो 6 और 7 कितना होता है, तो 6 और 7 होता है 13 और 13 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है। तो 67 के अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 4 का भाग भी इसके अंदर नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का देखते हैं तो 7 का भाग भी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो 67 के अंदर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, 1 के अलावा और समय के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। 13 का भी नहीं जाता है, 17 का भी नहीं जाता है, 19 का भी नहीं जाता है, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 67 का भाग जाएगा। 67 के अंदर 67 का भाग एक बार। तो यहाँ पर 268 के अभाज्य गुणनखंड हो गए ये, यानी हम 268 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 67। जब आप इन सभी को गुणा करोगे तो 268 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा 268 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं 745 के। तो दोस्तों 745 के अंदर 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। अब देखते हैं 3 का। तो 3 का भाग कहाँ कहाँ जाता है, तो अगर संख्याओं का जोड़ में अगर 3 का भाग जाता है तो इस संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। तो 7 और 4 होता है 11, 11 और 5 होता है 16। तो 16 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 745 के अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब 4 का देखते हैं, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का। तो प्यारे बच्चों कोई भी संख्या कि अगर इकाई का अंक होता है इस साइड वाला अंक, ये एक 5 यहाँ पर इकाई का अंक है। तो अगर कोई भी संख्या की इकाई का अंक अगर 0 या 5 है, इकाई का अंक या अगर 0 या 5 है तो उस संख्या के अंदर 5 का भाग अवश्य जाएगा। तो 745 में इकाई का अंक 5 है तो इसके अंदर भी 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग दे देते हैं। तो 5 एकम 5, फिर 2 बचा, तो 5 चौके 20, फिर 4 बचा, 9 पंजे 45। तो 745 के अंदर 5 का भाग दोगे तो ये 149 आएगा। तो अब आता है प्यारे बच्चों 149। तो 149 के अंदर प्यारे बच्चों इसके अंदर 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाता है, 6 का भी नहीं, 7 का भी नहीं। इस प्रकार आप देखोगे तो किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 149 का जाएगा।
तो 149 में 149 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। तो 745 को प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं 5 गुना 149। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब होता है, कोई भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब होता है कि उस संख्या को गुणनखंड के रूप में तोड़ना, यानी टुकड़ों में तोड़ना। इस प्रकार जैसे हम 268 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 27 को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब होता है किसी भी संख्या को टुकड़ों में गुणा में तोड़ना। तो ये था अभाज्य गुणनखंड। अब सीखेंगे प्यारे बच्चों एलसीएम निकालना। तो एलसीएम के अंदर मैंने दो सवाल ये हैं कि 6, 18 और 22 का एलसीएम निकालो, दूसरा है 5, 18, 21 का एलसीएम निकालो। तो प्यारे बच्चों अभी भी हमने सीखा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड तो होता है एक एक संख्या का अलग अलग। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो 6, 18, 22 का हमें एलसीएम निकालना है। तो आपको क्या करना है कि इस प्रकार लाइनें खींचनी है और यहाँ पर इन सभी संख्याओं को लिख देना है। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे इसमें किस किस का भाग जाता है। तो सबसे पहले 2 का देखते हैं। तो 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार, 22 में 2 का भाग जाएगा 11 बार। अब 2 का भाग इनमें किसी में भी नहीं जाता। अब 3 का देखते हैं। तो 3 का जाता है, 3 में 3 का भाग 1 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार, 11 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। तो 11 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब 3 का भाग वापस जाता है, 1 को तो ऐसा कैसा लिख देंगे, 3 में 3 का भाग 1 बार, 11 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 11 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब देंगे 11 का भाग 1 ऐसा का ऐसा, ये भी ऐसा का ऐसा, 11 में 11 का भाग 1 बार। जैसे यहाँ पर 1 1 आ जाए हमें इसको छोड़ देना है और साइड वाली संख्याओं का गुणा कर लेना है। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। तो 2 का गुणा 3 के साथ तो 2 तिया 6, फिर 6 का गुणा 3 के साथ तो 6 तिया 18 और 18 का गुणा 11 के साथ, 18 का गुणा करना है 11 के साथ, 18 का गुणा 11 के साथ तो ये कितना आएगा 8, फिर 1, फिर गुणा का निशान 8, फिर 1, यह आ गया 8, 9, 1, यह आ गया 198। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों इन चारों संख्याओं का गुण आ गया 198। यानी कहने का मतलब है कि 6, 18 और 22 का एलसीएम आ गया हमारे पास 198। अब आता है दूसरा सवाल। तो इनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इनको इस प्रकार लाइनें खींच के यहाँ पर संख्याओं को लिख लेना है। अब भाग देते हैं। सबसे पहले 2 का देखेंगे। तो 18 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे। 5 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 5 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। फिर 18 में 2 का भाग 9 बार, 21 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब 2 का भाग इनमें किसी में भी नहीं जाता है, 3 का जा रहा है तो 3 का देंगे। 5 में तो 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। 9 में 3 का भाग 3 बार, 21 में 3 का भाग 7 बार, क्योंकि 3 सत्ता होता है 21। अब वापस 3 का भाग 5 का ऐसा का ऐसा, 3 में 3 का भाग 1 बार, 7 में भी 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 7 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब 5 का भाग, 5 में 5 का भाग 1 बार, 1 ऐसा का ऐसा, 7 में 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो 7 ऐसा का ऐसा। अब 7 का भाग 1 ऐसा का ऐसा, 1 ऐसा का ऐसा, 7 में 7 का भाग 1 बार। जैसे यहाँ पर 1 1 आ जाए हमें इसको छोड़ देना है और साइड वाली संख्याओं का गुणा कर लेना है। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो 2 तिया 6, 2 का 3 के साथ गुणा तो 2 तिरी 6, 6 का 3 के साथ तो 6 तिरी 18, 18 का 5 के साथ तो 18 5 90, 90 का 7 के साथ तो यह आ गया 630। तो इस प्रकार 5, 18 और 21 का एलसीएम आ गया 630। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा 6 नंबर टॉपिक एलसीएम। अब सीखेंगे प्यारे बच्चों हम एचसीएफ निकालना। और एचसीएफ निकालने के अंदर मैंने 2 सवाल लिए हैं कि 6 और 18 का एचसीएफ निकालो, 5, 12 और 16 का एचसीएफ निकालो। तो सबसे पहले हम 6 और 18 का एचसीएफ निकालते हैं। तो इसके अंदर आपको करना क्या होगा प्यारे बच्चों कि जो बड़ी संख्या है उसको तो यहाँ पर इस प्रकार भाग का निशान लगाकर लिख देना है। तो 6 और 18 में 18 बड़ी है तो 18 को यहाँ पर लिख देना है, 6 छोटी है 6 को यहाँ पर लिख देना है। तो 18 में 6 का भाग देना है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 का भाग 3 बार पड़ा तो यह गया 6 तिये 18। 18 में से 18 को माइनस कर देंगे, 8 में से 8 घटाएंगे 0 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने 18 के अंदर 6 का भाग दिया तो यहाँ पर 6 तिये 18 आ गया और यहाँ पर शेषफल 0 आ गया।
जैसे यहाँ पर शेषफल शून्य आ जाए हमें इसको छोड़ देना है और यहाँ पर जो संख्या है यही हमारा HCF हो जाएगा। तो हमारा HCF आ गया यहाँ पर 6। तो 6 और 18 का HCF हो गया 6। अब प्यारे बच्चों देखते हैं हम तीन संख्याओं का, 5 का, 12 का और 16 का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है कि कोई भी दो संख्या लेनी है। तो जैसे हमने ये दो संख्याएं ले ली, 5 और 12 ले ली, तो इसमें बड़ी कौन सी है? बड़ी है 12। तो 12 को तो यहाँ पर लिख देना है इस प्रकार, 12 को यहाँ पर इस प्रकार लिख दिया। और छोटी वाली संख्या है 5, इसको यहाँ पर लिख देना है। अब 12 में 5 का भाग देंगे तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 का पढ़ा 2 बार पढ़ रहा तो आ गया 10। अब 12 में से घटाएंगे 10 को, 2 में से 0 घटाएंगे 2 बचेगा और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब प्यारे यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं आया है, शेषफल आ गया 2। लेकिन हमें तो यहाँ पर तब तक चलते रहना है जब तक शेषफल शून्य आ जाए। तो यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार एक भाग का निशान और लगा देंगे यहाँ पर। और जो ये जो 5 है यहाँ पर वाली संख्या, इसको यहाँ पर लिख देना है। अब क्या करेंगे कि 2 का वापस 5 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 आ गया, 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1। अब वापस हमारा शेषफल शून्य नहीं आया, 1 बच गया। शेषफल हमें शून्य लाना है, तब तक हमें चलते रहना है। तो यहाँ पर वापस इस प्रकार भाग का निशान लगा देंगे और ये संख्या जिसका हमने पहले भाग दिया था ये यहाँ पर लिख देंगे। तो अब 2 के अंदर 1 का भाग देंगे तो 2 1 1 एकम 1, 1 दूनी 2, तो 1 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आ गया 2, 2 में से 2 घटाएंगे बचेगा 0। तो जैसे यहाँ पर शेषफल शून्य आ जाए हमें इसको छोड़ देना है और यहाँ पर ये जो संख्या है यही हमारा HCF है। तो अब तक तो हमने दो संख्याओं का किया है, 5 और 12 का HCF आ गया 1। अब हमारा 16 और बच गया। अब क्या करेंगे, 1 का और 16 का हम HCF निकालेंगे, 1 का और 16 का। तो 1 और 16 में बड़ी कौन सी है? तो बड़ी 16 है। 16 को तो यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार, भाग का निशान लगाकर यहाँ पर 16 को लिख देंगे। और 1 छोटी है तो 1 का यहाँ पर भाग दे देंगे। तो 1 का भाग देंगे 16 में तो कितने बार जाएगा? तो ये जाएगा 16 बार। 1 का पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे तो 16 ही आएगा। 16 में से 16 को घटा देंगे, 6 में से 6 घटाएंगे 0 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा। तो यहाँ पर शेषफल शून्य आते ही हमें इसको छोड़ देना है और यहाँ पर जो संख्या है वही हमारा HCF हो जाएगा। तो 1 हमारा HCF आएगा। 5, 12 और 16 का HCF आता है 1। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम दो संख्याओं का और तीन संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं आसान तरीके। तो प्यारे बच्चों LCM और HCF निकालना हम सीख चुके हैं। अब सीखेंगे हम भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग करना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम ये जान लेते हैं कि भिन्न कहते किसे हैं, भिन्न संख्या कहते किसे हैं। तो जैसे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर एक संख्या लिखता हूँ 5 और इसके नीचे इस प्रकार लिख देता हूँ 7। तो प्यारे बच्चों इसे पढ़ा जाता है 5/7 या 5/7 और इसमें ऊपर वाली अंक को बोला जाता है अंश और नीचे वाली संख्या को बोला जाता है हर। ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है, नीचे वाली संख्या को बोला जाता है हर। और इसे पढ़ा जाता है 5/7 या 5/7 और इसका मतलब ये है कि हम 5 के अंदर 7 का भाग दे रहे हैं और इसे बोलते हैं भिन्न संख्या या बट्टे वाली संख्या। तो ये होता है प्यारे बच्चों भिन्न वाली संख्या की एक छोटी सी परिभाषा। अंश बट्टा हर वाली, इस प्रकार बट्टे वाली संख्या को ही भिन्न संख्या कहते हैं। अब सीखेंगे भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग करना। सबसे पहले सीखेंगे हम भिन्न का जोड़ करना। भिन्न का जोड़, तो भिन्न वाली संख्याओं का जोड़ सीखते हैं। जैसे हम 6/5 में हमें जोड़ना है 7/4 जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों हमें 6/5 में 7/4 जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों भिन्न वाली संख्याओं के जोड़ के अंदर हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले जो नीचे वाली संख्याएं हैं जिन्हें हम हर बोलते हैं उनका LCM यानी लसा लेना होगा। तो 5 और 4 का LCM लेंगे, 5 और 4। LCM और HCF निकालना हमने अभी भी सीखा है। तो 5 और 4 का LCM लेंगे तो सबसे पहले देंगे, इसमें हम देखते हैं 2 का भाग जाता है, 5 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, 5 को ऐसा कैसा लिख देंगे। 4 में 2 का भाग 2 बार, अब वापस 2 का भाग जा रहा है, 5 ऐसा कैसा, 2 में 2 का भाग 1 बार, अब जाएगा 5 का भाग, 5 में 5 का भाग 1 बार, 1 को ऐसा का ऐसा, 1 1 आ गया यहाँ पर। तो साइड वाली संख्याओं का गुणा कर लेंगे। तो 2 का 2 के साथ गुणा तो 2 दूनी 4, फिर 4 का गुणा 5 के साथ तो 4 पंजे 20। तो LCM यानी लय से आ गया हमारे पास 20। LCM आ गया हमारे पास 20 और उस LCM को यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिख देना है। अब आपको क्या करना है
कि इस साइड से शुरू करना है, जो नीचे वाली संख्या है इसका आपको एलसीएम में भाग देना है। 5 का भाग देंगे 20 में तो 5 चौके 20, 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा कर देना है इस 5 की ऊपर वाली संख्या यानी 6 के साथ, फिर प्लस का निशान, फिर इस 4 का इस ये जो नीचे वाली संख्या है इस 4 का भाग देना है 20 में तो 5 बार जाएगा, क्योंकि 4 पंजे 20, और इस 5 का गुणा कर देना है इस 4 की ऊपर वाली संख्या यानी 7 के साथ। अब 6 का 4 के साथ गुणा तो 6 चौके 24 प्लस 5 सत्ता 35 बट्टे 20, 24 और 35, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास से 59 बट्टे 20। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया भिन्न वाली संख्याओं का जोड़। अब सीखेंगे भिन्न वाली संख्याओं का घटाव करना। तो घटाव के अंदर जैसे हम सवाल ले लेते हैं कि 9/2 में से हमें घटाना है 7/6 घटाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 1 2 3 6, फिर 3 का भाग 1 1, तो ये आ गया 2 3 6। तो 2 और 6 का एलसीएम आ गया हमारे पास 6। एलसीएम एचसीएफ निकालना प्यारे बच्चों हमने अभी भी सीखा है, इसी वीडियो के अंदर अभी भी सीखा है पिछले टॉपिक में। तो 2 और 6 का एलसीएम आ गया 6, और उस एलसीएम को इस प्रकार यहाँ पर लिख देना है। अब आपको क्या करना है कि इस साइड से शुरू करना है, इस 2 का भाग देना है 6 में, तो 2 का 6 में भाग जाएगा 3 बार, क्योंकि 2 तिया होता है 6, और इस 3 का गुणा कर देना है इस 2 की ऊपर वाली संख्या यानी 9 के साथ, फिर माइनस का निशान, तो माइनस का निशान लगा देंगे। अब इस 6 का भाग 6 में, तो 6 का 6 में भाग 1 बार जाएगा, इस 1 का गुणा कर देना है इस 6 की ऊपर वाली संख्या यानी 7 के साथ, तो 3 का गुणा 9 के साथ, तो 3 9 होता है 9 3 होता है 27, माइनस 1 का 7 के साथ गुणा तो ये आता है 7, फिर 6 बट्टे में 6, तो 27 में से 7 घटा देंगे बचेगा 20 बट्टे में 6। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 20 के अंदर भी 2 का भाग जाता है, 6 में भी 2 का भाग जाता है, तो दोनों को 2 से काट देंगे। 20 में 2 का भाग जाएगा 10 बार बट्टे 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार। तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, दोनों ही सही है। तो ये हो गया घटाव। अब सीखेंगे भिन्न वाली संख्याओं का गुणा करना। तो गुणा के अंदर जैसे सवाल ले लेते हैं कि 11/4 को गुणा करना है 3/5 से। तो भिन्न वाली संख्याओं का गुणा सिंपल सा होता है, बस ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा होता है, नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे होता है। तो 11 का गुणा 3 के साथ, तो 11 3 33 बट्टे 4 का गुणा 5 के साथ, तो 4 पंजे होता है 20। ये हमारा आंसर आ गया। अगर ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है तो काट देनी है, बाकी गुणा करने का तरीका यही होता है। फिर 4 नंबर सवाल, भिन्न वाली संख्याओं का भाग करना। जैसे हमें 5/2 में भाग देना है 7/8 का, तो भाग के अंदर आपको क्या करना है, पहले वाली भिन्न वाली संख्या को तो ऐसा का ऐसा लिख देना है, उसके बाद भाग वाला निशान हटा देना है, इसकी जगह आपको गुणा का निशान लगा देना है। और जैसे ही भाग के निशान को हटाकर गुणा का निशान लगाओ तो अगली संख्या को पलट देना है। ये 7/8 है, इसको 8/7 लिख देना है। अब गुणा करना में आता है, ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। 5 का 8 के साथ गुणा तो 5 8 40 बट्टे 2 का 7 के साथ गुणा तो 2 7 14। हम देख रहे हैं कि 40 में भी 2 का भाग जाता है, 14 में 2 का भाग जाता है, तो दोनों को 2 से काट देंगे। 40 में 2 का भाग 20 बार, 14 में 2 का भाग 7 बार। तो ये आंसर भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये था हमारा अगला टॉपिक 8 नंबर, भिन्न वाली संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा तथा भाग करना। तो हम भिन्न वाली संख्याओं का जोड़ सीख चुके हैं, घटाव भी सीख चुके हैं, गुणा भी सीख चुके हैं और भाग करना भी सीख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों अब सीखेंगे हम मिश्रित भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा तथा भाग करना। भिन्न वाली संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग हम सीख चुके हैं, अभी भी सीखा है। अब सीखेंगे मिश्रित भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा तथा भाग करना। तो प्यारे बच्चों मिश्रित भिन्न वाली संख्या होती इस प्रकार की है, 3 5/2। इस प्रकार की जो संख्याएं होती है ये होती है हमारी मिश्रित भिन्न वाली संख्याएं। और इसे पढ़ा कैसे जाता है, तो इसे पढ़ा जाता है 3 सही 5/2। ये तो हमारी भिन्न वाली संख्या है जो हमने अभी भी पढ़ी है। और
ये पूरी है हमारी मिश्रित भिन्न संख्या, इसे पढ़ा जाता है 3 सही 5/2। अब प्यारे बच्चों, मिश्रित भिन्न को सबसे पहले हमें साधारण भिन्न में बदलना होता है। तो इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए आपको ये नीचे वाली संख्या का आपको इस संख्या के साथ गुणा कर देना है। तो 2 का गुणा 3 के साथ, तो 2 तिया होता है 6, और उस 6 में आपको ये ऊपर वाली संख्या जोड़ देनी है। तो 6 और 5 होता है 11, उस 11 को ऊपर लिख देना है, और बट्टे में आपको वापस ये 2 ऐसा का ऐसा लिख देना है। तो इस प्रकार हम मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे एक सवाल और देखते हैं, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है। ये मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले नीचे वाली संख्या का इसके साथ गुणा करेंगे। तो 5 सत्ता 35, 35 में ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, तो 35 और 2, तो ये होता है 37। तो 37 ऊपर लिख दिया, बट्टे में 5 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो इस मिश्रित भिन्न वाली संख्या को साधारण भिन्न में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया प्यारे बच्चों मिश्रित भिन्न का साधारण भिन्न में बदलना। अब सीखेंगे मिश्रित भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग करना। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमारा सवाल ये है कि 2 सही 3 जैसे यही सवाल ले लेते हैं, 3 सही 5/2 में हमें जोड़ना है 7 सही 2/5 को जोड़ना है। तो मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, वो बदलना मैंने आपको बता दिया। तो इसका जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 11/2। तो इसको लिख सकते हैं 11/2 प्लस इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा? 37/5। साधारण भिन्न में मैंने आपको यहाँ पर बदलना बता दिया, 37/5। अब प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा भिन्न वाली संख्याओं का जोड़। तो भिन्न वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा करना हमने अभी भी सीखा है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार मिश्रित भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे करेंगे कि सबसे पहले मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लेंगे। उसके बाद साधारण भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग हम अभी भी सीख चुके हैं। तो हमारा मिश्रित भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग वाला टॉपिक भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना यही हमारा मेन टॉपिक था जो हमने सीख लिया है। मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब साधारण भिन्न में बदलने के बाद इनका भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग तो हमने अभी भी सीखा है। तो इस प्रकार मिश्रित भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग भी हमने यहाँ पर सीख लिया। अब सीखेंगे प्यारे बच्चों हम चिन्हों का नियम, जो कि मैथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो प्यारे बच्चों, चिन्हों का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी प्लस वाली संख्या है उसको गुणा किया जाता है माइनस वाली संख्या से, तो हमारा माइनस वाली संख्या प्राप्त होगी। अगर कोई माइनस वाली संख्या है उसको गुणा करते हैं प्लस वाली संख्या से, तो भी माइनस वाली संख्या प्राप्त होगी। अगर कोई माइनस वाली संख्या को गुणा करते हैं माइनस वाली संख्या से, तो प्लस वाली संख्या प्राप्त होगी। और अगर कोई प्लस वाली संख्या को गुणा करते हैं प्लस वाली संख्या से, तो प्लस वाली संख्या प्राप्त होगी। ये चिन्हों का नियम है जो कि अत्यधिक इंपॉर्टेंट होता है। इनको आप लिख लीजिए और इनको बार बार पढ़िए ताकि आपको याद रहे। तो ये था हमारा चिन्हों का नियम। अब सीखेंगे दोस्तों हम बोर्डमास रूल। तो दोस्तों, बोर्डमास रूल के अंदर सबसे पहले समझ लेते हैं बोर्डमास की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बोर्डमास के अंदर फुल बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा कोष्टक जो इस प्रकार का होता है, मंझला कोष्टक इस प्रकार का, छोटा कोष्टक इस प्रकार का। उसके बाद ओ को आप छोड़ दीजिए। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। अब दोस्तों, बोर्डमास रूल ये कहता है कि अगर इस प्रकार के सवाल आ जाए जिसके अंदर जोड़, घटाव, गुणा, भाग, कोष्टक ये सभी इस प्रकार साथ में हो, जोड़ भी हो, घटाव भी हो, गुणा में हो, तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उनमें करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर बोर्डमास रूल लागू होता है। और बोर्डमास रूल ये कहता है कि इस प्रकार के सवालों में अगर ब्रैकेट आया है तो सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, और ब्रैकेट में भी बड़ा ब्रैकेट सबसे पहले हल होगा। उसके बाद अगर मंझला ब्रैकेट है तो मंझला ब्रैकेट हल होगा। उसके बाद अगर छोटा ब्रैकेट है तो छोटा ब्रैकेट सबसे लास्ट में हल होगा। तो बोर्डमास रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है अगर प्रश्न के अंदर है तो। उसके बाद अगर भाग है तो भाग हल होगा। उसके बाद 3 नंबर पर अगर गुणा है तो गुणा हल होगा। उसके बाद हम जोड़ घटाव को एक साथ कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोर्डमास रूल ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है अगर सवाल के अंदर है तो। उसके बाद अगर भाग है
तो भाग हल होगा। उसके बाद अगर गुणा है तो गुणा हल होगा। उसके बाद जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो जैसे हम पहला सवाल करते हैं हल, तो पहला सवाल को हम हल करेंगे। तो पहला सवाल है कि 9/3 - 1 गुणा 4 + 1। तो इसके अंदर ब्रैकेट तो नहीं है। बोर्डमास रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, तो ब्रैकेट तो नहीं है। अब देखते हैं बोर्डमास रूल क्या कहता है। तो BOD, डी का मतलब डिवीजन, यानी ब्रैकेट नहीं है। तो उसके बाद देखेंगे क्या इसके अंदर भाग है, तो भाग है। तो सबसे पहले भाग हल होगा, तो भाग हल करेंगे। 9/3 का मतलब है 9 में 3 का भाग देना है। तो 9 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 3, क्योंकि 3 क्या होता है 9। बाकी सवाल को वैसा का ऐसा लिख देंगे। भाग हल हो गया। अब यहाँ पर घटाव भी है, गुणा भी है, जोड़ भी है। तो इनमें सबसे पहले गुणा हल होगा, तो क्योंकि भाग के बाद में गुणा हल होता है। तो अब गुणा हल करेंगे। तो 3 का 3 ऐसा कैसा, माइनस का माइनस, 1 का 4 के साथ गुणा, तो 1 का 4 के साथ गुणा करेंगे 4 ही आएगा, फिर प्लस का 1। अब यहाँ पर जोड़ घटाव हम कुछ भी हल कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये 3 प्लस का है, ये 1 भी प्लस का है। तो 3 और 1 हो गया 4, फिर माइनस का 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0 बचेगा। तो इस प्रकार ये सवाल का आंसर आ गया 0। अब दूसरा सवाल हल करके देखते हैं। तो दूसरा सवाल हमारे पास 8 गुणा 2, फिर प्लस है, फिर मंझला ब्रैकेट है 4/2 प्लस 2 गुणा 4 छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट भी है और ब्रैकेट 2 है, मंझला ब्रैकेट भी है, छोटा ब्रैकेट भी है। बोर्डमास रूल कहता है सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा। ब्रैकेट में भी अगर बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट सबसे पहले हल होगा, अगर मंझला है तो 2 नंबर पर मंझला हल होगा, फिर छोटा ब्रैकेट हल होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं बड़ा तो ब्रैकेट नहीं है लेकिन मंझला ब्रैकेट है, तो सबसे पहले मंझला ब्रैकेट हल होगा। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, 8 का 8 गुणा का गुणा, 2 का 2 प्लस का प्लस। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अब ये मंझला ब्रैकेट आ गया, तो सबसे पहले मंझला ब्रैकेट हल करेंगे। मंझला ब्रैकेट हल करने का मतलब है कि इसके अंदर जो भी है वो हल कर दो। तो इसके अंदर ये अलग से ये एक सवाल बन गया। अब इसको हल करेंगे तो इसके अंदर भाग भी है, जोड़ भी है, छोटा ब्रैकेट भी है। तो अब बोर्डमास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, उसके अंदर सबसे पहले बड़ा हल होता है, फिर मंझला, फिर छोटा। तो इस सवाल के अंदर न तो मंझला है न बड़ा है, इस सवाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये छोटा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये मंझला ब्रैकेट एक बार यहाँ पर लगा देते हैं। सबसे 4 का 4 लिख देते हैं, भाग का भाग, 2 का 2, फिर प्लस का प्लस। अब 2 का गुणा 4 के साथ, तो 2 चौके 8 हो गया, फिर मंझला ब्रैकेट बाहर लगा देंगे। अब ये क्या होगा, 8 का 8 गुणा का गुणा, 2 का 2 प्लस का प्लस। अब 4/2 यानी 4 में 2 का भाग देना है, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा। फिर 2 में 8 जोड़ना है, तो 2 और 8 हो गया 10, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 10। तो यहाँ पर इसके बाहर ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर गुणा भी है, जोड़ भी है, तो सबसे पहले गुणा हल होगा बोर्डमास रूल के अनुसार। तो 8 का 2 के साथ गुणा, तो 8 दुए 10, 10 + 10 ये आ गया 20। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया 20। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये हो गया हमारा बोर्डमास रूल। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा बोर्डमास रूल। अब प्यारे बच्चों हम सीखेंगे समीकरणों को हल करना, उसके बाद सीखेंगे प्रतिशत निकालना, और इसी के साथ हमारे आज के इस वीडियो की समाप्ति हो जाएगी। अब आता है प्यारे बच्चों हमारा 12 नंबर टॉपिक, समीकरणों को हल करना। तो इसके अंदर हम रेखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो पहला है कि x + 7 = 10। अब इसको हल करने का मतलब है प्यारे बच्चों कि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो प्यारे बच्चों इसके अंदर समीकरणों को हल करने का तरीका ये होता है कि आपको जिसका मान चाहिए उसको एक तरफ कर दो और संख्याओं को बराबर से दूसरी तरफ कर दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें तो x का मान चाहिए, तो x तो यहाँ पर ऐसा का ऐसा रह जाएगा। अब ये प्लस में 7 है, इसको बराबर से दूसरी साइड भेज देंगे, और कोई भी प्लस वाली संख्या बराबर से दूसरी साइड जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाती है, अगर गुणा में है तो भाग में चली जाती है, अगर भाग में है पहले से तो बराबर से दूसरी साइड गुणा में चली जाती है। ये रूल होता है। तो प्लस वाली 7 बराबर से दूसरी साइड जाएगी तो माइनस की 7 हो जाएगी। तो x तो यहाँ पर ऐसा का ऐसा रह जाएगा, बराबर का बराबर, बराबर में है 10,
अब ये प्लस का 7 बराबर से दूसरी साइड आएगा तो 10 के माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान आ गया 10 माइनस 7 यानी 3। 10 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 3। दूसरा सवाल है कि 2x प्लस 1 बराबर में है 3x प्लस में 4। अब इसको हमें हल करना है, यानी इसमें भी हमें x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि अगर आपको x का मान चाहिए तो x वाले पद एक तरफ कर दो, बाकी संख्याएं एक तरफ कर दो। तो यहाँ पर ये है 2x। अब यहाँ पर बराबर से दूसरी साइड भी ये x वाला पद है, तो ये 3x है। ये बराबर से इस तरफ तो प्लस का है, या हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इस 3x को माइनस का कर देते हैं। अब ये 3x है, ये बराबर से इस तरफ तो माइनस का है, इसको जब बराबर से इस तरफ लेकर आएंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस का 3x हो जाएगा। तो बराबर से इस साइड तो ये माइनस का 3x है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस का 3x हो जाएगा। तो x वाले पद तो हमने एक तरफ कर दिए। अब बची संख्याएं, इनको बराबर में एक तरफ कर देंगे। तो 4 ऐसा का ऐसा। अब बचा 1, ये बराबर से इस तरफ है, प्लस का 1 है, बराबर से दूसरी साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 2x प्लस 3x ये हो गया 5x। 2 और 3 होता है 5, बराबर में 4 में से 1 घटाएंगे बचेगा 3। अब प्यारे बच्चों 5x का मतलब है 5 गुणा x बराबर में है 3। अब हमें तो सिर्फ x का मान चाहिए, तो x वाला पद तो यहाँ पर रह जाएगा। 5 गुणा में है, और कोई भी गुणा वाली संख्या बराबर से दूसरी साइड जाती है तो वो भाग में चली जाती है। तो ये 5 बराबर से दूसरी साइड आएगा तो 3 के भाग में आ जाएगा। तो x का मान आ गया हमारे पास है ये। अब आता है 3 नंबर समीकरण कि 7x माइनस 2x बट्टे में है 4 बराबर में है 3x प्लस 2x बट्टे में है हमारे पास 2। तो प्यारे बच्चों 7x में से 2x घटाएंगे तो बचेगा 5x बट्टे में है 4 बराबर 3x प्लस 2x, तो ये हो गया 5x। 3 2 होता है 5 बट्टे में है 2। अब प्यारे बच्चों हमें तो सिर्फ x का मान चाहिए, तो x वाले पद एक तरफ करने हैं, बाकी संख्याएं एक तरफ करनी है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये 5x बट्टा 4, ये 4 है जो 5x के भाग में है, और यहाँ पर ये जो 2 है ये इस 5x के भाग में है। तो हम जानते हैं कि कोई भी भाग वाली संख्या बराबर से दूसरी साइड जाती है तो वो गुणा में चली जाती है। तो यहाँ पर ये जब इस 4 को यहाँ पर भाग में है, इसको बराबर से दूसरी साइड भेजेंगे तो ये 4 इस 5x की गुणा में आ जाएगा, और ये यहाँ पर 2 भाग में है, इसको जब बराबर से इस साइड भेजेंगे तो ये इस 5x की गुणा में आ जाएगा। तो ये तो आ जाएगा इस 5x की गुणा में 2, 5x की गुणा में आ गया, बराबर ये 4 है जो इस 5x की गुणा में चला जाएगा। ब्रैकेट में 4 लिखने का मतलब है गुणा ही है, 5x गुणा में है 4। अब 2 का गुणा करेंगे 5x के साथ तो 5 2 10, ये हो गया 10x बराबर ये है 5x गुणा 4, तो 5 का 4 के साथ गुणा तो 5 चौके 20x। तो प्यारे बच्चों ये आ गया 10x बराबर 20x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x वाले पद एक तरफ करेंगे तो 10x का 10x। अब यहाँ पर ये 20x बराबर में है, इसको बराबर से इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का 20x हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है बराबर से दूसरी साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बराबर में बचा हमारे पास 0, क्योंकि 20x था इस तरफ आ गया तो यहाँ पर तो 0 बचा, तो यहाँ पर बराबर में बच गया 0। अब यहाँ पर 10x में से 20x घटाएंगे तो 10x में से तो 20x घटेंगे नहीं, क्योंकि 10 में से 20 नहीं घट सकता, 10 छोटी है 20 बड़ी है। तो 20 में से 10 घटा देंगे तो ये बचेगा तो 10x, लेकिन ये माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बराबर में है 0। हमें तो सिर्फ x का मान चाहिए, तो -10x का मतलब है -10 गुणा x बराबर में है 0। हमें तो सिर्फ x का मान चाहिए, तो -10 है, ये गुणा में है, बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, क्योंकि गुणा वाली संख्या अगर बराबर से दूसरी साइड जाती है तो भाग में चली जाती है। तो -10 बराबर से दूसरी साइड आएगा तो 0 के भाग में आ जाएगा -10, और 0 में कोई भी संख्या का भाग देने पर वापस 0 ही आता है, तो x का मान यहाँ पर आ गया 0। तो इस सवाल के अंदर प्यारे बच्चों x का मान 0 आएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये था हमारा समीकरण हल करना, ये था हमारा 12 नंबर टॉपिक आज के वीडियो का, जिसके अंदर हमने सीखा समीकरणों को हल करना। प्यारे बच्चों अब आता है हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक
प्रतिशत निकालना यानी परसेंटेज निकालना। तो पहला सवाल है कि 20 का 5% निकालो। तो आपके इसके अंदर करना क्या होगा, 20 को तो ऐसा का ऐसा लिख देना है, फिर का को हटाकर इसकी गुणा का निशान लगा देना है, और 5 का 5, और प्रतिशत का मतलब होता है प्यारे बच्चों 1/100। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो प्रतिशत की जगह आपको लिख देना है गुणा में 1/100। तो इस 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गया, तो ये बच गया हमारे पास, एक बार यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये बच गया हमारे पास 2 गुणा 5। 5 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 5 आएगा, बट्टे में बच गया हमारे पास 10। अब हम देखते हैं कि 5 को 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 10 को भी 5 से काट सकते हैं, 5 दूए 10, और ये 2 इस 2 से कट रहे हैं, तो ये बच गया हमारे पास 1। यहाँ पर बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1। तो इस प्रकार 20 का 5% आता है हमारे पास से 1। अब दूसरा सवाल कहता है कि 800 का 15% निकालो। तो 800 को तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, फिर का को हटाकर गुणा का निशान लगा देंगे, 15 का 15, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये बचा हमारे पास 8 गुणा 15, क्योंकि गुणा में 1 का मतलब होता है वापस वही मान आएगा, और भाग में भी अगर 1 हो तो वापस मान वही आएगा, तो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 8 गुणा 15 आ गया, तो 8 का 15 के साथ गुणा करेंगे तो 15 आठे होता है 120। तो इस प्रकार 8 का 15 के साथ गुणा करेंगे तो आ गया 120। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये हो गया हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, प्रतिशत निकालना यानी परसेंटेज निकालना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये था हमारा आज का एक लॉन्ग वीडियो, बेसिक मैथ कैसे सीखें यानी सामान्य गणित कैसे सीखें। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हमने सीखा जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना, भाग करना, इसके अलावा अभाज्य गुणनखंड करना, एलसीएम करना, एचसीएफ निकालना। इसके अलावा हमने सीखा यहाँ पर बोर्डमास का रूल सीखा, चेनों का नियम सीखा, प्रतिशत निकालना सीखा, और साथ ही समीकरणों को हल करना सीखा। ये इतने, और साथ में भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग, मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग, ये इतने सारे टॉपिक आज के इस एक ही वीडियो के अंदर हमने सीखे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इतने टॉपिक सीख लिए तो आपकी बेसिक मैथ एकदम क्लियर होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, नीचे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से दबा दीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। तो प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।